अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे। अब ये जो फ़ीचर है इंस्टाग्राम का, ये पहले से मौजूद नहीं था। इसको बाद में स्नैपचैट से इन्फ्लुएंस होके इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ऐड किया गया। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का प्रोडक्टिव यूज़ किस तरह करना है अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। अगर आप ये जो फ़ीचर इंस्टाग्राम का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपनी इंस्टाग्राम ऐप ओपन करेंगे, तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये प्लस का निशान नज़र आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपनी जो स्टोरी कंटेंट है, वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का टैब ओपन कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी फ़ीड को राइट स्वाइप करते हैं, तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का टैब ओपन हो जाता है। अब ये जो 6 टाइप्स नज़र आ रही हैं आपको स्टोरीज़ की, असल में ये 6 तरीके हैं, जिनके ज़रिए आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हो। हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछते हो अपनी ऑडियंस से, इनको हम क्विज़ स्टोरीज़ कहते हैं। इसके अंदर आप अपनी ऑडियंस से लगातार क्वेश्चन पूछते हो, उनका ओपिनियन जानने के लिए, उसके अलावा आप अपनी ऑडियंस को जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछते हो। जो दूसरी टाइप है वो है पर्सनल स्टोरीज़। इसके अंदर आप अपना लाइफ़स्टाइल शो करवाते हो अपनी ऑडियंस को। इसके अंदर आप उनको बता रहे होते हो कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, या आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, या आप इस वक़्त क्या कर रहे हो। पर्सनल स्टोरीज़ के अंदर आप टोटली अपने बारे में बताते हो। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है कि नीश एपिसोड। अब नीश एपिसोड में क्या होता है कि आप अपनी नीश के रिलेटेड जो रीसेंट कोई न्यू एक्टिविटी हुई है उसके बारे में अपना ओपिनियन बताते हो अपनी ऑडियंस को। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल नीश के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि किसी कंपनी ने रिसेंटली एक नया मोबाइल लॉन्च किया है, तो आप अपना ओपिनियन बताएँगे उस मोबाइल के रिलेटेड अपनी ऑडियंस को। इनको हम नीश एपिसोड कहते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर और क्विज़ में एक ही डिफरेंस है कि क्विज़ के अंदर आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन आंसर के अंदर आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे क्वेश्चन पूछती है और आप उनको आंसर करते हो। ये डिफरेंस है क्वेश्चन आंसर और क्विज़ के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं टेस्टिमोनियल्स। इसके अंदर आप अपनी ऑडियंस को या अपने फॉलोअर्स को अपने क्लाइंट्स के बारे में या अपने कस्टमर के बारे में बताते हो, ताकि उनके अंदर एक ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो पैदा हो। ताकि उनको पता चले कि जो आपकी सर्विसेज़ हैं या जो आपकी प्रोडक्ट है, इसको पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं और उनके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। आप अपने कस्टमर के पॉजिटिव फीडबैक्स जो है वो टेस्टिमोनियल स्टोरीज़ के अंदर अपलोड करते हो। उसके बाद जो लास्ट है वो है सेल्स स्टोरीज़। इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस, कोई भी चीज़ इसके बारे में अपनी ऑडियंस को एजुकेट करते हो और सेल करते हो इनको। इनको हम सेल स्टोरीज़ कहते हैं। ये थी 6 टाइप्स जिनके ज़रिए आप अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं स्टोरीज़ के अंदर, और आप प्रोडक्टिवली इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कुछ टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी जो स्टोरीज़ हैं उनके अच्छे डिज़ाइन में कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे है वो है ओवर, दूसरा ऐप है वो है अनफोल्ड, तीसरा है मोजो और चौथा है कैनवा। ये 4 ऐप हैं, अगर आप इनका 1 या 2 ट्यूटोरियल भी देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आप ईज़िली इनका इस्तेमाल करके अच्छी-सी स्टोरीज़ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की जो स्टोरी हाइलाइट्स हैं उनके बारे में। अब जो स्टोरीज़ का जो ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता तो वो ये है कि आप जो भी कंटेंट उसके ऊपर अपलोड करोगे, वो 24 आवर्स के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर आप उसको स्टोरी हाइलाइट्स के अंदर सेव ना करें तो। इंस्टाग्राम आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी जो स्टोरीज़ हैं, उनको सेव कर लें हाइलाइट वाले टैब के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह कुछ नज़र आता है आपकी प्रोफ़ाइल के नीचे, लेकिन हम लाइव देखते हैं। यहाँ से हम कोई भी प्रोफ़ाइल ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कर ली, ये कर ली, ये सारी हम प्रोफ़ाइल्स ओपन कर लेते हैं, वन बाय वन। सॉरी, इंटरनेट स्लो है। तो ये देखें आप, किसी भी अगर किसी की देखना चाहते हैं स्टोरीज़, तो आप उसके लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर उसने स्टोरीज़ अपलोड की हैं तो आपको वो स्टोरीज़ नज़र आ जाएँगी। ये देखें इन्होंने स्टोरीज़ अपलोड की हैं तो हमें नज़र आ रही हैं।
इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि जिन लोगों को आपने फॉलो किया है वो उनकी स्टोरीज कहाँ पे नज़र आएंगी, तो आप जब भी इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो टॉप के ऊपर जो आपको सेक्शन नज़र आएगा, तो उसके अंदर उन लोगों की स्टोरीज नज़र आएंगी जिनको आपने फॉलो किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अच्छा, तो हम हाइलाइट्स की बात कर रहे थे। तो जब भी आप कोई स्टोरी जो है वो अपलोड करते हो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको अपनी हाइलाइट्स के अंदर सेव कर लें। अब हाइलाइट्स क्या है? हाइलाइट्स के अंदर आप अपनी स्टोरीज़ को ग्रुप करते हो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर इसने अपने जितनी भी स्टोरी जिसके अंदर इसके क्लाइंट्स ने इसको रिव्यू दिया है, वो यहाँ पे इसके अंदर ग्रुप की हुई हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमें वो सारी स्टोरीज़ नज़र आएँगी। ये देख रहे हैं कि सारे रिव्यूज़ जो हैं इसको यहाँ पे न इसके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन है। इसके अंदर देख लेते हैं कि इसने कौन से ये देखें। उसने बताए हुए हैं कि टॉप 10 शोज़ एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो इस स्टोरीज़ के अंदर इसने ये बताया था। अब उसके बाद उसने इन हाइलाइट्स को एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन में ऐड कर दिया। इस तरह हम किसी एक और पेज की एग्ज़ाम्पल दे लेते हैं। अब ये जो है ये मैंने खुद एक क्लाइंट के लिए जो है ये क्रिएट करवाई थी हाइलाइट्स। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखें आप कितने अच्छे तरीके से इसके लोगोस को क्रिएट किया गया है। तो ये कंटेंट मैंने खुद जो है वो प्रोड्यूस करवाया था ग्राफिक डिज़ाइनर की हेल्प से एक क्लाइंट के लिए। तो ये इसकी फर्स्ट हाइलाइट है। इसके ऊपर देख लेते हैं। ये देखें कि स्टोरीज़ के अंदर अपलोड किया गया था कि टॉप 3 जो मूवीज़ हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो वो उसने स्टोरीज़ के ऊपर अपलोड किया, उसके बाद उसको हाइलाइट्स के अंदर सेव कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर उसने जो जितनी भी जो कोटेशन अपलोड की हैं, वो सारी कोटेशन इस सेक्शन के अंदर रखी हुई हैं। उसके बाद आप ये देखें, ये सर्विसेज़ वाला एक हाइलाइट के अंदर पूरा उसने एक टैब बना दिया, जिससे कोई भी बंदा जब आएगा उसकी प्रोफ़ाइल के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करेगा, तो उसको उसकी सर्विसेज़ का पता चल जाएगा कि ये जो बिज़नेस है या ये जो पेज है, ये कौन-कौन सी सर्विसेज़ जो है वो ऑफ़र कर रहा है। सो इस तरह ये इस सेक्शन को हम हाइलाइट्स का सेक्शन कहते हैं, आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर टॉप पे नज़र आता है। तो हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। जो फर्स्ट चीज़ है हाइलाइट से ये होता है कि आपका जो प्रोफ़ाइल का डिज़ाइन है वो एम्प्लीफाई होता है। अब यहाँ पे कोई पेज ऐसा तो है नहीं कि जिसने हाइलाइट्स ना ऐड की हों, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझें कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन ही यहाँ पे ना हो। किसी ने हाइलाइट्स जो हैं वो ऐड ही ना की हों। तो देखें कि आप बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहे हैं कि आपका जब भी कोई भी बंदा आपकी प्रोफ़ाइल विज़िट करेगा, उसके पास 10 से 15 सेकंड होते हैं, ताकि वो डिसाइड करे कि उसने आपको फ़ॉलो करना है, नहीं करना। तो जब अगर आपकी हाइलाइट्स यहाँ पे होंगी, तो उसको पहले से पता चल जाएगा आपकी पूरी जर्नी के बारे में कि आपका जो पेज है वो किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहा है। सो जब आप हाइलाइट्स जो है वो बनाते हो, इससे आपका जो प्रोफ़ाइल का डिज़ाइन है वो एम्प्लीफाई होता है। बहुत अच्छी लगती है आपकी प्रोफ़ाइल। यहाँ पे देख लें कि उसने हाइलाइट्स जो है वो क्रिएट की हुई हैं, तो उसकी प्रोफ़ाइल का डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। जो दूसरी बात वो ये है कि इट शोज़ द डीएनए ऑफ योर प्रोफाइल, यानी कि हाइलाइट्स को देख के पता चल जाता है कि आपकी जर्नी क्या है पूरे पेज की। उसके अलावा आप किस तरह कंटेंट जो है वो अपनी हाइलाइट्स के ऊपर अपलोड कर रहे हो। उसके बाद जो तीसरी है कि आपका जो कन्वर्जन रेट है उसको ज़्यादा करता है। कन्वर्जन रेट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 100 लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। सो जब आप अच्छी सी हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे, तो ये चांसेस हैं कि जो अगर 100 लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा से मैक्सिमम लोग जो आपको फॉलो करें। उसके बाद जो चौथा यूज़ है इसका वो ये है कि ये अटेंशन कैप्चर करता है आपके फॉलोअर की। और जो फोर्थ है ये है कि ये वैल्यू प्रोवाइड करता है आपके फॉलोअर को कि वो जल्दी से थोड़े से टाइम से आपके कंटेंट के बारे में जान जाता है। सो ये थी कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टोरी हाइलाइट्स की। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ देख लेते हैं। स्टोरी हाइलाइट्स के अंदर जो स्टोरी हाइलाइट्स के भी लोगो क्रिएट किए जाते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आपने अपना लोगो बनवाना है, आपने हाइलाइट्स के लोगो भी उसी तरह क्रिएट करने हैं, अपने फ्रेंड की हेल्प से या ग्राफिक डिज़ाइनर की हेल्प से, या खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो जब आपने लोगो क्रिएट करना है, उसके साथ-साथ हाइलाइट्स के जो कवर हैं, वो भी क्रिएट करने हैं। इसके अलावा आपने
कोशिश करनी है कि जो हाइलाइट्स के जो कवर्स हैं उनके अंदर भी उसी तरह के फ़ॉन्ट और क्या कहते हैं इमोजीज़ यूज़ करें जिस तरह के आपने अपने बायो के अंदर यूज़ किए हुए हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी के ग्रुप के अंदर या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।